Hello everyone, welcome to all of you Facts of Physics. Which of the following relation is true for two vectors A and B and the unit vectors making an angle theta? So I hope you have seen the question, and the A and B are unit vectors. A and B are unit vectors are given. A and B are unit vector. Unit vector क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. यूनिट वेक्टर का साइन होता है ए के ऊपर कैप या बी के ऊपर कैप. जिसका भी हमको यूनिट वेक्टर लिखना होता है उसके ऊपर कैप. वी कैन से यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो कैप पहन के चलते हैं. सो उसके पास होता है कैप, और इनका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? 1 होता है. वो मॉड बी भी कितना होगा? 1. सो मॉड ए एंड मॉड बी की वैल्यू होगी 1. नाउ द क्वेश्चन वॉज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो उनमें से कौन सा करेक्ट है? तो मैं एक ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, उसमें से करेक्ट वाले को ही चूज कर रहा हूँ. सो बाकी जो होगा इनकरेक्ट होगा. जैसे कि हमने देखा ये भी जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है. तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो मॉड ए प्लस बी अगर हमको कैलकुलेट करना है, सो मॉड ए प्लस बी. सो नाउ मॉड ए प्लस बी, द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी विल बी रूट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा देना है. सो मॉड ए प्लस बी विल बी, सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला लगा देंगे. सो मॉड ए प्लस बी इक्वल हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, जिसको हम नॉर्मली ए स्क्वायर भी यहाँ पर लिख सकते हैं. मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos theta. This is the formula for magnitude of a plus b. So we find mod a plus b equals under root. As we know that a and b are unit vectors, so its magnitude is 1. So its magnitude is 1. So we can say 1 square plus 1 square plus 2 into 1 into 1 cos theta. Now we find root. This is 1 square 2 and 2 1 is 2. So 2 plus 2 cos theta. So on taking 2 as a common, we find 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. In mathematics we know that there are few formulas of cos 2 theta. So on applying the formula of cos 2 theta, यहाँ पर मैं cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जो कि यूजफुल है. और यहाँ आप ओवरऑल कह सकते हैं कि आप कभी भी 1 प्लस cos थीटा आपको फॉर्मूला दिखता है. ये क्लास 12th में भी मैथमेटिक्स में, 11th में भी मैथ्स में बहुत काम आता है. सो 1 प्लस cos थीटा को अगर आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस cos थीटा को हम लिख देते हैं cos थीटा की जगह cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज होते हैं. cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1. तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, यहाँ पर थीटा है. सो इट विल बी थीटा बाई 2 एंड ऑन पुटिंग दिस वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1. सो 1 से 1 गया. सो बिकम, सो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ये 2 तो ऑलरेडी इसमें है और इसके साथ भी 2 आएगा. सो इट विल बी 4. सो 2 4 हो जाएगा, लेकिन 4 का अगर रूट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा. सो ये 2 हो गया और cos स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ मॉड ए प्लस बी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आंसर ऑफ मॉड ए प्लस बी. यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा क्या था? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी cos थीटा, एंड मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू भी 1. यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं और 1 प्लस cos थीटा आ गया था. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. खाली इसकी वैल्यू, एक 2 तो बाहर से था और एक 2 इसके साथ आया है. ये फॉर्मूला है, कैसे निकला है? वो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला से निकला है. तो अगर इसमें डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं या कमेंट में आप पूछ सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, जिसका रूट फिर से 2 आने वाला है. cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई 2. तो ये तो हमारा क्या आ गया? मॉड ए प्लस बी. ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का. सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस निकालना होगा तो यहाँ पर मॉड ए माइनस बी होगा, तो आप इसको ट्राई करेंगे खुद से. मॉड ए माइनस बी है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंस क्या आएगा? ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा. यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. So we will find mod a square plus mod b square minus 2 mod a mod b cos theta.
सो -2 mod a mod b cos थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू भी सेम आएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर फिर से माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से माइनस। यहाँ तक का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम रहेगा, बस प्लस की जगह आपको माइनस लगा देना है इस पोजीशन में। सो वी टेक द माइनस साइन 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये हमारा आंसर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा। सो अब नया फार्मूला बस इतना याद रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस साइन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू, जहाँ पर हमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रखी थी, जैसे ही माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आंसर। सो इट विल बी 2 साइन थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो आप इसको दोबारा क्लियर कर सकते हैं। प्लस वाले के लिए प्लस और माइनस वाले के लिए माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और माइनस के लिए हमने फॉर्मूला दिया 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर अगर डाउट है कि कौन से फॉर्मूले से आया है, सो अगर इसको डिवाइड किया जाए, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन में a माइनस बी अपॉन था, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, तो इट बिकम टेन थीटा बाई 2।